ठीक है, तो अभी जो टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिन्स में हम लोग डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं। तो पहला केस क्या है? फिन इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो वेरी लॉन्ग। तो इस केस में हम लोग को जो फॉर्मूला होता है, टी माइनस टी इनफाइनाइट डिवाइड बाई टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, ये टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे होगा, एक्सपोनेंशियली वैरी करेगा। और नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर। हमेशा याद रखना कि हीट ट्रांसफर में दो चीज पढ़ते हैं हम लोग। पहला है कि टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा, दूसरा हीट ट्रांसफर कितना होगा। तो टेम्परेचर प्रोफाइल आप यहाँ से निकालेंगे, ये एक्सपोनेंशियली आप देख सकते हैं। और हीट ट्रांसफर जो वाट में आएगा, यहाँ पर वाट में आएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच पी के और डेल्टा टी। और यहाँ पर एक एम है, एम का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर ऑफ एच पी बाई के, एच पी बाई के। ठीक है। उसके तरीके से सेम केस होता है केस टू। टीम फिन टीप इज इंसुलेटेड। तो वहां पर टेम्परेचर प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आएगा, टी माइनस टी इनफाइनाइट डिवाइड बाई टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट। ठीक है, इक्वल टू इस तरीके का आएगा। यहाँ पर फिर से हीट ट्रांसफर निकलने के लिए आएगा, तो क्या फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, रूट ओवर ऑफ एच पी के डेल्टा टी टेन एच एम एल। ठीक है, हाइपर बोलिक आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपका आता है, इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ फिन, ये क्वेश्चन आएगा, एफिशिएंसी ऑफ फेन। तो एफिशिएंसी ऑफ फेन जो होता है, याद रखो हमेशा, जो क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय क्यू मैक्सिमम। ठीक है। तो एक्चुअल एक्चुअल क्या है आपका, एक्चुअल तो ये फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग लिखे थे, यही एक्चुअल फेन का फॉर्मूला है। तो आपको यही लिख लेना है, एच पी के ए। ठीक है। और ये क्या है, डेल्टा टी और टेन एच एम एल। यही फॉर्मूला देखो पिछले हम लोग लिखे हैं, रूट ओवर एच पी के ए डेल्टा टी टेन एच एम एल। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एच ए डेल्टा टी हो जाएगा। तो एच ए एरिया क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इंटू लेंथ हो जाएगा, और डेल्टा टी हो जाएगा। तो फाइनली आप इसको जब सॉल्व करेंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ फिन जो आएगा, वो आ जाएगा आपका टेन टेन एच एम एल डिवाइड बाई एम एल। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से लिखना है इस तरीके से। ठीक है। और याद रखना कि एफिशिएंसी ऑफ फिन जो है, इज वो क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के हो जाता है। याद रखना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के हो जाता है। ठीक है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ के हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, ये एम को जब सॉल्व करोगे, एम क्या है, एम इज इक्वल टू क्या है, एच एच पी डिवाइड बाई के ए। तो देखो ये के जो है ऊपर जाएगा, तो फाइनली आपको ये आ जाएगा। इसका मतलब है के जो है एफिशिएंसी ऑफ फिन, मतलब जितना के का वैल्यू ज्यादा, जितना अच्छा के आप लेंगे, उसका एफिशिएंसी आपका उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए थे। नेक्स्ट है आपका आपका फिन इफेक्टिवनेस। ठीक है, फिन इफेक्टिवनेस, तो इसका वैल्यू जो होता है, क्यू विथ विथ फिन डिवाइड बाई क्यू विदाउट फिन, विदाउट फिन। ठीक है, विथ फिन कैसा होगा, ठीक है, विथ फिन कैसा होगा, ऐसा होगा, विदाउट फिन कैसा होगा, कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर विथ फिन का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, और विदाउट फिन हमें पता है क्या होता है। विदाउट फिन मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो फाइनली क्यू का वैल्यू ये क्या आ जाएगा आपका, एच पी के ए डेल्टा टी। ठीक है, टेन एच एम एल। और विदाउट फिन मतलब कुछ होगा, इसका सिर्फ एरिया कर देना, एच ए डेल्टा टी हो जाएगा, एच ए डेल्टा टी। फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे, तो फाइनली आएगा टेन एच एम एल डिवाइड बाई एच ए बाई के पी पी पी। ये आपका फाइनली आ जाएगा। और याद रखना कि यहाँ पर इफेक्टिवनेस जो होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच हो जाता है, रूट ओवर ऑफ एच। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके थ्योरी वाले ये में। ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं कि फिन वाला क्वेश्चन बना ही लेते हैं तुरंत, जितना भी फिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो, चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं फिन से रिलेटेड क्वेश्चंस। हाँ, देखो, डिफाइन क्या था, देखो, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ इन आराम से कर लोगे, डिफाइन इफेक्टिवनेस ऑफ इन आराम से कर लोगे। ठीक है, व्हाट इज फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हीट हीट कंडक्शन। तो आप आराम से बता सकते हो कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है,
कोई रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है इसका मतलब है क्या, कि जैसे के का वैल्यू जब कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना, एल बाई के स्लैब के लिए होता है, स्पीयर के लिए क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो हम लोग फिन्स फिन्स का क्वेश्चंस भी देखो बना लिए। फिन्स में कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। चलो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या आया है अभी तक। चलो, व्हाट इज हीट फ्लक्स? हीट फ्लक्स क्या होता है? क्यू पर यूनिट एरिया, ठीक है। हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, यूनिट क्या होता है? वाट पर मीटर स्क्वायर। हीट फ्लक्स समझ में आ गया आपको, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर, ठीक है। हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर, ये आप लोग के लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम है। हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोग करके आना। हीट ट्रांसफर क्या होता है? जहाँ पर हीट हीट का ट्रांसफर होगा। मास ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाता है, मतलब कि जैसे जैसे मान लो कि जैसे कि मान लो एक टावल है, भींगा हुआ टावल है, ठीक है। तो उसमें क्या है? भींगा हुआ टावल है मतलब पूरा सेचुरेटेड है। और एयर में क्या है कि सेचुरेशन कम है, मतलब एयर का मात्रा कम है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, मान लो 40% RH है। तो क्या होगा? मास ट्रांसफर होगा वहां पर। वो जो भींगा हुआ पानी है वो क्या होगा? पानी जो होगा हवा की तरफ जाएगा, तो वहां पर क्या हो रहा है? मास ट्रांसफर हो रहा है वहां। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मास ट्रांसफर होता है, दैट वी कॉल मास ट्रांसफर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा फिर से समझो एक बार। मास ट्रांसफर क्या होता है? कंसंट्रेशन जो होता है ना, देखो एक बार, ठीक है। जैसे एक भींगा हुआ, सपोज एक भींगा हुआ टावल है आपके पास, भींगा हुआ टावल है। ये भींगा हुआ टावल है, पूरा पानी यहाँ पर है, ठीक है। पानी है, ठीक है। ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, ठीक है, पूरा पानी है। और एयर जो यहाँ फ्लो हो रहा है, एयर जो फ्लो हो रहा है, एयर जो फ्लो हो रहा है, इसमें RH जो है सपोज 40% ही RH है। मतलब ये पानी, इसमें क्या है? वाटर एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा है। तो क्या होगा? कुछ पार्टिकल्स इधर से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे, सारे पानी के इसमें चले, दैट इज कॉल्ड मास ट्रांसफर, ठीक है। और हीट ट्रांसफर क्या होता है? ऑलरेडी हमें पता है हीट ट्रांसफर क्या होता है। दिस इज एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। जब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो होता है, दैट वी कॉल एनर्जी हीट ट्रांसफर। तो वो आप लोग समझ में आ रहा है ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरलाइज हीट, क्या था? जनरलाइज हीट कंडक्शन लैप्लास पॉइजन, पॉइजन इक्वेशन। तो ऑलरेडी ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, अगर आपको याद होगा तो। क्या क्या होता है, पॉइजन कब हो जाता है, ठीक है, जब आपका स्टडी स्टेट हो जाता है। और ऑलरेडी क्लास में हम लोग इसको अच्छे से तीनों केस को डिस्कस किए थे। जब जब आपका क्या होता है, हीट जनरेशन भी नहीं होता है, और आपका जब स्टडी स्टेट भी होता है, तो वहां पर क्या होता है? लैपलास इक्वेशन बन जाता है। तो ये सब तीनों केस हम लोग पढ़े हैं। थर्ड वाला जो है ऑलरेडी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये सब सब ऑलरेडी अच्छे से पढ़े हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो, थर्मल कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से अभी पढ़े हैं। कंडक्शन क्या था? कंडक्शन में क्या था? L/K था। कन्वेक्शन में क्या था? 1/HA था। तो अब ऑलरेडी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी? ये तो जस्ट अभी बताया। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ हीट एनर्जी टू गेट कंडक्टेड थ्रू इट, ठीक है। क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है। चलिए आप देखिए, नेक्स्ट है लम्प्ड हीट कैपेसिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लम्प्ड मतलब कि अभी ये वाला टर्म अभी हम पढ़े नहीं है, तो लम्प्ड के बारे में जस्ट अभी पढ़ लेते हैं, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लम्प्ड हीट ट्रांसफर। ठीक क्या है आपका? ओके। इसके बाद जो है आपका एक टॉपिक है कंडक्शन, कंडक्शन इन स्लैब विथ हीट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है कंडक्शन इन स्लैब विथ विथ हीट जनरेशन, ठीक है। हीट जनरेशन होगा उसमें, तब कैसा होगा? ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन था वो पढ़े हैं ना। वो क्या था? d²T/d एक्स स्क्वायर प्लस d²T/d y² प्लस d²T/d z² प्लस d/k इक्वल टू 1/α dt/dt, ठीक है। तो इसमें क्या है? एजम्पशंस क्या है? स्टडी स्टेट पहले लोग, एजम्पशंस, एजम्पशंस क्या है? स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट, ये टर्म गया खत्म हो गया।
और ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखिए, कंडक्शन इन स्लैब विथ हीट जनरेशन हो रहा है, तो मतलब क्यू डॉट रहेगा। तो फाइनली ये आ जाएगा डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डॉट बाई के इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या है आपको, इसको क्या करना है, इसको इसी को हम लोग क्या पढ़े थे, पॉइजन इक्वेशन पढ़े थे। ठीक है। इसको फाइनली आप इंटीग्रेट करोगे दो बार, ये सब मैं उतना अभी कर नहीं रहा हूँ। ठीक है। तो फाइनली आप जब इंटीग्रेट करोगे, ये सब ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। तो इस फाइनली आपका आएगा ये टी नॉट माइनस टी विल बी इक्वल टू क्यू डॉट बाई के एक्स स्क्वायर बाई टू। ये फाइनली आपका इक्वेशन आएगा। ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, पैराबोलिक है। तो आपका कंडक्शन कैसा होगा, कैसा होगा कंडक्शन। तो सपोज हीट हीट जनरेशन कुछ यहीं पर हो रहा था, क्यू जो है यहाँ जनरेट हो रहा है। तो आपका कैसा कर्व कैसा आएगा, कोई पूछे तो यहाँ पर आपका पैराबोलिक आएगा। देखो पैराबोलिक है ना, एक्स स्क्वायर का मतलब पैराबोलिक हो गया, तो पैराबोलिक कर्व आएगा। तो होप यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज अनस्टेडी स्टेट, जिसको ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन बोलते हैं, और वहीं पर लम्प्ड हीट कैपेसिटी, ये आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए अनस्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन कंडीशन। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फाइनली आ रहा है उसका, हाँ ये क्या फाइनली जो आ रहा है, हम्म, तो फाइनली जो आएगा आपका, हाँ, इक्वेट करेंगे आप एच ये को, यहाँ पर एच ए डेल्टा टी जो है, एच ए डेल्टा टी को आप माइनस एम सी डेल्टा टी के साथ एम सी पी डी टी बाई डी टी के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है। तो फाइनली आपका जो आएगा इक्वेशन, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टी माइनस टी इनफाइनाइट डिवाइड बाई टी फाइनल, ये इनिशियल है, टी फाइनल माइनस टी इनफाइनाइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू ई टू द पावर एच ए बाई रो रो वी सी पी, रो वी सी पी, और ये क्या हो जाएगा फाइनली, ये टाइम आ जाएगा। ठीक है। ये है हमारा फाइनल इक्वेशन। ठीक है। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, गर्म में ठंडा के डाल दो या ठंडा को में गर्म को डाल दो। तो ये हमारा इक्वेशन आएगा। हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम इस पर बनाए थे हम लोग, जिसमें हम लोग गर्म पानी में, एक गर्म पानी था। ठीक है। इसमें एक छोटा सा कुछ गर्म पानी में एक छोटा सा कुछ मेटल दे दिए थे, और फिर चेक किए थे कितने समय में इसका टेम्परेचर क्या रह जाएगा। ये सब हम लोग पढ़े थे, इस तरीके से प्रॉब्लम हम लोग बनाए। ठीक है। मगर ये क्या है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये क्या है, एक इसको यूज करने, इसका एक क्राइटेरिया है, वही वो पूछता है। ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या है, इस क्राइटेरिया फॉर लम्प्ड हीट कैपेसिटी, ये क्या है, ये क्वेश्चन को हम तभी यूज कर सकते हैं जब ये लम्प्ड हीट कैपेसिटी होगा। मतलब उसका जो बायोट नंबर शुड बी लेस देन 0.1 होगा, तभी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, तभी इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब बायोट नंबर क्या होता है, ये बहुत इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है। ये क्या, थर्मल इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस, कंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टिव कंडक्शन पहले आएगा। ठीक है। डिवाइड में क्या होगा, एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल। ठीक है। कन्वेक्शन तो ऑब्वियसली कन्वेक्शन तो बाहर से हो रहा है, तो इसलिए एक्सटर्नल लिखेंगे। कंडक्शन इंटरनल हो रहा है, तो इसलिए इंटरनल लिखेंगे। तो इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तो जब भी बायोट नंबर जो है लेस देन 0.1 होगा, तभी हम लोग लंग हीट कैपेसिटी यूज कर सकते हैं। तो ये एजम्पशन है। ठीक है। ये जब तक नहीं, इसको सेटिस्फाई आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये हो गया हमारा तो इसका जो बायोट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बायोट नंबर का जो फॉर्मूला होता है, बायोट नंबर का फॉर्मूला होता है एच एस बाई के ऑफ सॉलिड, एच एस बाई के ऑफ सॉलिड। तो ठीक है, याद रखो ये सब चीजें, यहाँ सॉलिड का सॉलिड लिखे थे, ठीक है, और नस्ल नंबर में यहीं पर आप फ्लूइड लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखना एच एस बाई के ऑफ सॉलिड, और एस जो होता है क्या होता है, वॉल्यूम। एस जो है वॉल्यूम ऑफ बॉडी बाय सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, तो स्पेयर के लिए क्या हो जाएगा, स्पेयर के लिए एस का वैल्यू आर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए आर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, स्पेयर के लिए कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू आर बाई थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेंडर के लिए आर बाई टू हो जाता है, स्पेयर के लिए। सर हाँ हाँ, सर बोलो वो बोलो। फॉर्मूला तो था टी फाइनल माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टी इनिशियल माइनस टी इन्फिनिटी। क्या, फिर से बोलो। सर वो जो आप फॉर्मूला लिखे हैं ना, टी इनिशियल माइनस टी इनफाइनाइट माइनस टी फाइनल माइनस टी इनफाइनाइट वाला जो फॉर्मूला है। हाँ 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 हाँ। सर ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर का, लेकिन वो फॉर्मूला तो आप क्लास में बताए थे कि टी फाइनल माइनस टी इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई टी इनिशियल माइनस टी इनफाइनाइट था। आ, 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 ये क्या बताए थे। हाँ सर, वो टी फाइनल था ऊपर में और नीचे टी इनिशियल था। कि इनिशियल, ऐसा था, ऐसा लिखा था मैं। हाँ सर, मैं तो नोट में ऐसे ही लिखी थी, और वो जो क्वेश्चन भी आप सॉल्व किए थे ना, उसमें भी ऊपर में टी फाइनल था और नीचे में टी नहीं इनिशियल नहीं था। नहीं नहीं, ये इक्वेशन ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा टी। हम जो प्रॉब्लम भी बनाए थे यही बनाए बनाए थे, स्पेयर के लिए जो बनाए थे, यही बनाए थे। तुम पता नहीं शायद उल्टा पुल्टा तुम लिख दी होगी। ठीक है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, मैं तो हर जगह यही लिख रहा हूँ। ठीक है, शायद वहां पर फिर क्या ऊपर में माइनस है क्या, देखो तो एक बार। यहाँ पर माइनस है क्या, यूट्यूब पावर में माइनस है क्या, देखो तो एक बार। नहीं सर, वही सेम फॉर्मूला है, लेकिन ऊपर में टी फाइनल है और नीचे नहीं में नहीं नहीं टी नहीं, ये इनिशियल गलत, था। तुम शायद गलत लिख दी हो। टी टी इनिशियल माइनस टी इनफाइनाइट है, डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी, हमेशा इनिशियल ऊपर होता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम भी जो बनाए हैं टी इनिशियल ऊपर लिखे हैं, देखो ना तुम, जो थर्मोकपल का प्रॉब्लम बनाया है टी इनिशियल ऊपर लिखे हैं, टी इनिशियल था 30। प्रॉब्लम देखो, टी इनिशियल ऊपर में है, प्रॉब्लम बनाया है ना, देखो एक बार, टी इनिशियल ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़े। जी सब सर। लोग ऐसे ही लिखे हैं, सब लोग यही लिखे थे क्या, देखो तो एक बार। नहीं सर। हाँ, यही लिखे हैं ना हम लोग, ये सही है ना। यस सर। हाँ, ये सही है, तुम शायद उल्टा पुल्टा लिख दिए हो। ठीक है। ठीक है, तुम बाद में डिस्कस कर लेना, मतलब ये मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखा दूंगा, इतना ही आएगा। ठीक है, चलो, तो समझ में ओके। आ रहा होगा। ठीक है सर। बोलो बोलो। बोल बोल के बोल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका लम्प्ड हीट कैपेसिटी, आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से प्रॉब्लम बनाते हैं इसका, जो प्रॉब्लम आए हैं। चलिए, ये कम कंप्लीट हो गया था ना। नेक्स्ट है डिफाइन लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस एंड इट्स एजम्पशंस। तो एजम्पशंस तो हमें पता है ना, बायोट नंबर शुड बी लेस देन 0.1 होना चाहिए। और इसका जो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यहाँ मैं आपको जितना अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम कम है। इसमें बताया था, इन द अबव एनालिसिस मेड इट एज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, ये भी एजम्पशंस है। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट। हेलो, आवाज आ रहा मेरा। हेलो, आवाज आ रहा है देवर्षना। हाँ सर, आ रहा है। हाँ,
देखो क्या इसमें क्या है, लम्प्ड का मतलब क्या हुआ, लम्प्ड का मतलब हुआ कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना नेग्लेजिबल है। ये एक्चुअली वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन द अबव एनालिसिस मेड इट इज अज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। पूरा क्या पहला एजेंशन क्या है, आपका जो टेम्परेचर है यूनिफॉर्म है। ये जो बॉडी है आपका, जो मैं समझ रहे हो ना, मैं जस्ट बताया ना अभी आपको कि अभी क्या बताया कि आप एक गर्म पानी में एक छोटा सा एक मेटल है, तो आपने क्या किया, पुट किया, यहाँ पर पुट किया। तो बोलने का मतलब है कि ये जो इतना छोटा है कि इसके अंदर का टेम्परेचर जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, पहला चीज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दैट इज इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द बॉडी इज नेग्लिजिबल। ठीक है, इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है आपका वो नेग्लिजिबल है। आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट कुछ नहीं है, जो जो यहाँ पर है मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये बहुत छोटा होगा। ये बहुत छोटा होगा तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, वही वो पूछ रहा है जंक्शन में। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, देखो, इन द अबव एनालिसिस मेड इट इज अज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। The temperature of the body is uniform throughout, और that is internal temperature gradient। तो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मतलब पूरा का पूरा बॉडी में, इसको मैं अगर बड़ा करके तो बोलूँ, अगर सपोज ये बड़ा है, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, तो सब जगह सेम टी है, सब जगह सेम टेम्परेचर है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर है। कहीं पर भी टेम्परेचर ही नहीं कि यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, सब जगह टी होना चाहिए। इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। क्लियर क्लियर हो रहा है। ठीक है, और ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका बायोट नंबर जो है, ये कब पॉसिबल होगा बोलो, ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका बायोट नंबर जो है लेस देन 0.1 होगा। और बायोट नंबर का फॉर्मूला हम लोग जस्ट अभी देखें, बायोट नंबर का फॉर्मूला क्या है, HS/K। सॉलिड होता है, याद रखना, या सॉलिड होता है, नस्ल नंबर में या फ्लूइड होता था। और S जो होता है आपका वो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिवाइड बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। ठीक है, अभी जस्ट बताया ना मैंने, स्फीयर के लिए क्या होता है, स्फीयर के लिए एस का वैल्यू कितना होता है, R/3 होता है, सॉल्व करके देखना आ जाएगा। और सिलेंडर के लिए एस का वैल्यू कितना हो जाए, R/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो जल्दी से और भी न्यूमेरिकल देखते हैं, और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, डिफाइन लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस एंड इट्स एजेंशंस। तो डिफाइन करने के लिए बोला अच्छे से बताना इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी अभी जस्ट लिखवाया हूँ मैं। नेक्स्ट है डिफाइन बायोट नंबर एंड क्राइटेरिया व्हेन बायोट नंबर एनालिसिस यूज। तो डिफाइन बायोट नंबर आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, बायोट नंबर क्या होता है। बायोट नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। एंड द क्राइटेरिया इज ऑफ यूजिंग लम्प्ड हीट कैपेसिटी। लम्प्ड हीट कैपेसिटी का इक्वेशन लिख देना, ये इक्वेशन लिख देना, इसके पहले वाला ये जो इक्वेशन है, T1 - T2 का ये इक्वेशन है, ये लिख देना। ये कब यूज करेंगे, जब बायोट नंबर शुड बी लेस देन 0.1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इंटरनल कंडक्शन रजिस्टेंस मतलब कि रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। तो यही है आपका बायोट नंबर। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर सिलेंडर एंड स्फीयर। देखो, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना इसका, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ये कौन सा इंसुलेशन होता है जहां पर हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होता है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। और इसके फर्दर अगर रेडियस बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हीट हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा। और सिलेंडर के लिए क्या होता है, क्या होता है क्या होता है, K/H होता है ना। और स्पेयर के लिए क्या होता है, टू ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस ऑफ K/H हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन क्या होता है, ठीक है, जैसे थर्मल इंसुलेशन है तो हम लोग ये पाइप है, पाइप के ऊपर अगर हम कुछ ऐसा मटेरियल दें, ऐसा थिकनेस दें जिसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा, तो दैट वी कॉल थर्मल इंसुलेशन। ठीक है, देखो अभी हम लोग दिखाए हुए थे, अभी हम लोग दिखाए हुए थे इस तरह का मटेरियल। सपोज सपोज ये जो था, यही वाला केस हमारे थर्ड वाला था, ये तो थर्ड वाला है। सपोज ये जो है हमारा, सपोज ये हम लोग बहुत पुअर कंडक्टिविटी मटेरियल ले लिया, के का वैल्यू सपोज 0.1 ले लिया अगर, ठीक है, कोई ब्रिक्स ले ली, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर वाला जो मटेरियल है लास्ट वाला, ये हमारा थर्मल इंसुलेशन हो जाएगा। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है आपका थर्मल इंसुलेशन के जैसा काम करेगा, तो वही वो बोल रहा है। थर्मल इंसुलेशन का मतलब है कि हमारा जो ये सिलेंडर में भी हो सकता है, ब्रिक्स में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है।
हम जो वाल है, वाल में भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि कम से कम हीट ट्रांसफर हो, इसलिए हम इस तरह का सीमेंट्स यूज करते हैं ताकि थर्मल इंसुलेशन मतलब ज्यादा से मतलब ये हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो ये क्वेश्चन भी देखिए बन गया है 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर इनहेंसमेंट। तो हीट ट्रांसफर इनहेंसमेंट कैसे होगा, बताओ, कौन बताएगा कैसे हीट ट्रांसफर को इनहेंस करोगे? बोलिए, देवर्षना बताओ, कैसे हीट ट्रांसफर को बढ़ाओगे? बोलो, कोई बताएगा? बताओ कोई। अरे, देवर्षना आवाज आ रहा है? जी सर, आ रहा है। अच्छा, कैसे बढ़ाएंगे, जैसे बताओ। की का वैल्यू बढ़ा देंगे ना, की का वैल्यू बढ़ा देंगे, ऐसे करके बढ़ाएंगे ना। डेल्टा टी से बढ़ा सकते हैं, एच का वैल्यू बढ़ा सकते हैं, हाँ सर। ऐसे से करके ना कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बढ़ा सकते हैं, ऐसे से करके सारे क्राइटेरिया जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको बढ़ाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो भी आ रहा है उसको घटाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जी चीज है। सर। तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट हीट एक्सचेंजर, ठीक है, हीट एक्सचेंजर एक टर्म है। ठीक है, अब जितना हो पा रहा करके अब बंद करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हीट एक्सचेंजर, क्योंकि लड़के लोग सब चले गए हैं मेरे ख्याल से। चलो हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हीट एक्सचेंजर। ठीक है, हीट एक्सचेंजर, तो हीट एक्सचेंजर क्या होता है? तो आपको अच्छे से पहले क्लासिफाई करना हीट एक्सचेंजर क्या होता है, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन करना हीट एक्सचेंजर क्या होता है। उसके बाद फिर आता है क्लासिफिकेशन में क्या आता है, डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। डायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर। सेकेंड होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। और थर्ड में होता है रीजनरेटिव टाइप, रीजनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप क्या होता है, देखो डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप ऐसा ही है, ये ऐसा और ऐसा। और हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा वाला मटेरियल यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, ऐसे करके, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो ये आपका अंदर में कुछ और फ्लूइड हो रहा है, ऊपर में कुछ और फ्लूइड हो रहा है, तो ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पर हॉट है और यहाँ पर कोल्ड है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप इसमें क्या हो सकता है, पैरेलल फ्लो भी हो सकता है, काउंटर फ्लो भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप क्या होता है, आपका कूलिंग टावर, कूलिंग टावर क्या होता है, यहाँ पर स्प्रे करते हैं, यहाँ स्प्रे करते हैं, तो यहाँ पर से क्या होगा कि नीचे से हॉट गैसेस जाएगा और वो इसके साथ कांटेक्ट होकर के कूल हो जाएगा। रीजनरेटिव टाइप ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए थे हम, इसमें क्या होता है, सेलुलर मैट्रिक्स लगाते हैं इस तरीके से। एक बार ऐसे फ्लो होगा, ये सारा सेलुलर मैट्रिक्स को गर्म कर देगा, फिर ये कट हो जाता है, दूसरी तरफ से फिर से फ्लो होता है इधर से इधर, और सारा गर्मी को लेके चला जाता है, ये होता है रीजनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे एक एलएमटीडी टर्म, एलएमटीडी, ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग का हम लोग हमारे टॉपिक में क्या है, हमारे टॉपिक में जो है, हमारे टॉपिक में क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। हमारे टॉपिक में क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर है इससे, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैरेलल आएगा और पैरेलल आएगा और आपका काउंटर आएगा इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग, ये तो हो गया टेम्परेचर प्रोफाइल, इसमें हीट ट्रांसफर भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपका हीट ट्रांसफर क्या हो जाता है, डायरेक्टली एच ए डेल्टा टी हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये डेल्टा टी एम होता है वो आपका एल एम टी डी से डिनोट करता है, एल एम टी डी, ठीक है। तो जैसे क्या होगा समझ में आ रहा है, यू इक्वल टू क्या होता है, यू ए डेल्टा टी एम हो जाता है यहाँ पर। डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी, क्योंकि बार बार वैरी कर रहा ना,
जैसे ये हो गया आपका काउंटर, तो देखो वैरी कर रहा ना। तो फाइनली आपका ये जो डेल्टा टी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, डेल्टा टी एम लिखेंगे, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एल एम टी डी। तो इसका वैल्यू क्या था, डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी एग्जिट डिवाइड बाई एल एन डेल्टा टी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी एग्जिट, ठीक है। अब डेल्टा टी आई क्या होता है, ये होता है डेल्टा टी आई, ये टी हॉट इन टी हॉट एग्जिट, टी कोल्ड इन टी कोल्ड एग्जिट। तो डेल्टा टी आई क्या हो जाएगा, टी हॉट इन, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ये हो गया आपका डेल्टा टी आई, ठीक है। हॉट इन माइनस टी कोल्ड इन, और डेल्टा टी एग्जिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा टी एग्जिट क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हॉट एग्जिट माइनस टी कोल्ड इंचेस। उसी तरीके से काउंटर के लिए भी इसी तरीके से होता है, सेम फार्मूला होता है काउंटर के लिए भी और पैरेलल के लिए, दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है। तो ये सब हम लोग पढ़े थे, ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए थे। इसमें कुछ और भी फॉर्मूलाज होता है जो हम लोग पढ़े थे, वो एक साथ ही लिख दे रहे हैं। हाँ, इफेक्टिवनेस, इसके बाद हम लोग इसी में इफेक्टिवनेस पढ़े थे हम लोग, ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, जितना हो पाएगा अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वाले चैप्टर तो हम लोग रिसेंटली पढ़े हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा 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 उतना जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल डिवाइड बाई क्यू मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं, तो एक केस वन हो गया, केस वन, वेन एम डॉट कोल्ड सीपी ऑफ कोल्ड जो है लोअर देन एम डॉट हॉट सीपी ऑफ हॉट, ठीक है। तो वहां पर जो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, तो नीचे में मैक्स लिखेंगे ना। तो यहाँ पर आपको कैसे समझना, मैक्स मतलब ये जो होगा टी हॉट इन माइनस टी कोल्ड इन, ये हमेशा कॉमन रहेगा, ये हमेशा हमेशा हॉट माइनस को मैक्सिमम करना है। तो हॉट हॉट इन माइनस कोल्ड इन, ये होगा मैक्सिमम के लिए, ठीक है। तो ये जब मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर क्या है, इस जगह में लोअर वाला को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लोअर कौन सा है, एम डॉट सीपी, एम डॉट कोल्ड सीपी ऑफ कोल्ड, क्योंकि बैलेंस करना है तो ये वाला को छोटा करना पड़ेगा, ये मैक्सिमम है तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एम डॉट सीपी लिए तो ऊपर में भी एम डॉट सीपी वाला ही लेना पड़ेगा, कोल्ड के लिए लेना पड़ेगा, सीपी ऑफ कोल्ड के लिए लेना पड़ेगा। तो कोल्ड के लिए तो ये तो क्या हो जाएगा, टी कोल्ड एग्जिट हो जाएगा माइनस टी कोल्ड इन हो जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली ये और ये कट हो करके फाइनली आपका टी कोल्ड एग्जिट माइनस टी कोल्ड इन डिवाइड बाई टी हॉट इन माइनस टी कोल्ड इन हो जाएगा। उसी तरीके से केस टू एक आएगा, केस टू आ जाएगा, जिसमें केस टू एक आएगा, इसमें क्या होगा कि एम डॉट जस्ट एकदम सेम उल्टा हो जाएगा, हॉट सीपी हॉट, ये छोटा हो जाएगा इस बार, एम डॉट कोल्ड सीपी ऑफ कोल्ड। तो यहाँ पर इफेक्टिवनेस जो आएगा, इफेक्टिवनेस आएगा जो इस बार क्या हो जाएगा, लोअर में हॉट हॉट वाला टर्म आ जाएगा, हॉट सीपी ऑफ हॉट। और यहाँ पर तो सेम ही रह जाएगा, हॉट इन माइनस टी कोल्ड इन, ठीक है। और ऊपर में क्या हो जाएगा, एम डॉट हॉट सीपी ऑफ हॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉट वाला केस लेना पड़ेगा, तो टी हॉट इन माइनस टी हॉट एग्जिट हॉट। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली टी हॉट इन माइनस टी हॉट एग्जिट। और डिनोमिनेटर में तो सेम हो जाएगा, टी हॉट इन माइनस टी हॉट इन माइनस टी कोल्ड इन। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मूला इसमें सिर्फ बचा हुआ है जो आपको मैं लिखा देता हूँ, कैपेसिटी रेशियो, कैपेसिटी सी से नोट करते हैं, सी इज इक्वल टू एम डॉट सी पी ऑफ स्मॉलर डिवाइड बाई एम डॉट सी पी ऑफ बिग, ठीक है। और ये वैरी करता है, सी जो वैरी करता है वन और इसके बीच में, ठीक है। एन टी यू नेक्स्ट टर्म पढ़े थे, एन टी यू, एंड दिस इज इक्वल टू यू ए डिवाइड बाई एम डॉट सी पी ऑफ, यहाँ पर याद रखना है स्मॉलर, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एनटीयू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कोई पूछे एनटीयू का क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो एरिया निकालने का यूज होता है,
अभी क्या है, इफेक्टिवनेस एनटीयू के टर्म में भी हम पढ़ते हैं 1 - e⁻1 +c एन टी यू डिवाइड बाई 1 + c। ठीक है, ये आपका है किसके लिए, पैरेलल। और सेम है काउंटर के लिए भी, तो 1 - e⁻−1 - c एन टी यू डिवाइड बाई 1 - c e⁻−1 - c एन टी यू। ये आपका है काउंटर। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो होप इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग सब कर लेंगे। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, हीट ट्रांसफर इन्हेंसमेंट प्लान्स, हीट एक्सचेंजर डिजाइन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर, देखिए ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो होप आप लोग कर लोगे। आप इसमें कुछ अब बचा नहीं ज्यादा, आप लोग कर लेना अच्छे से। हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड क्वेश्चंस इतने भी होंगे।